महाराष्ट्र में किसानों की हालत को लेकर सियासी सवाल तेज हो गए हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि 3 महीने में 700 से ज्यादा किसानों ने जान दे दी और सरकार इस पर चुप बैठी है। इन आरोपों से अलग एक तस्वीर भी लातूर से सामने आई जो कई सवाल खड़े कर रही है। शर्मिंदा करने वाली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहां किसान आप देख सकते हैं खुद को बैल बना लिया और हल कंधे पर बांधकर खुद खेत जोतने लगा। 68 साल पहले फिल्म मदर इंडिया में ऐसी तस्वीर सामने आई थी और आज भी हालात नहीं बदले हैं। सदन में आज किसानों पर सवाल और हंगामे का दौर जारी रहा। ये किसान दंपति खुद हल जोतते हुए बिना बैल के दर्शाता है कि किसान आर्थिक तंगी और मंदी से अब भी जूझ रहे हैं और इसी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। मुस्तफा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अब ये एक ऐसा मुद्दा है किसानों का जो यहाँ पर केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी बड़ी चुनौती लेकर आएगा, क्योंकि किसान बार बार एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर इन सरकारों को घेरा जाता रहा है। ये तस्वीर एक बार फिर से सरकार की उन योजनाओं पर सवाल उठाती है जिसमें वो कहते हैं कि किसानों का भला हो रहा है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में मॉनसून असेंबली सेशन चल रहा है। वहीं पर विपक्ष ने कल इस वीडियो को दिखाते हुए किसानों के मुद्दे पर डिस्कशन मांगा था। राहुल गांधी का जो ट्वीट सामने आया है उसमें भी उन्होंने 760 से ज्यादा किसानों ने 3 महीनों में महाराष्ट्र में सुसाइड किया है, इस बात की जानकारी को उजागर किया है। सरकार चाहे कोई भी हो, महाराष्ट्र में किसानों की जो सुसाइड है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जो योजनाएं सरकार इतने सालों में लाई है किसानों की मदद के लिए, इंश्योरेंस के लिए और बाकी चीजों के लिए, उसके बावजूद भी जमीनी हकीकत नहीं बदली है। इस बात का कहीं ना कहीं स्वरूप जो है वो लातूर से आया हुआ वीडियो उस बुजुर्ग आदमी का वो दर्शाता है। आज फिर से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति होगी महाराष्ट्र के विधान भवन में, ये अपेक्षित है। लेकिन किसानों के लिए कब तक हल निकलेगा महाराष्ट्र में, ये सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है। जी तो फिलहाल जैसा मुस्तफा जानकारी दे रहे हैं कि अब यहाँ सरकार के सामने चैलेंज है, चुनौती है, क्योंकि किसानों का एक मुद्दा बार बार चुनावों से पहले हो या ऐसे भी लगातार उठता रहा है, क्योंकि चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, शिवसेना हो, कोई भी सरकार हो, किसानों के हालात नहीं बदलते हैं। कुछ ऐसे ही हालात में किसान रह रहे हैं। फिर सवाल उठते हैं उन दावों पर जिन पर हर सरकार अपना सीना ठोकती और ये कहती कि हमने किसानों के लिए कितना भला कर दिया, लेकिन क्या भला हुआ है और किसान कैसे जी रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मुस्तफा हमारे साथ लगातार मौजूद है। मुस्तफा, अब विपक्ष की क्या मांग है, विपक्ष किस तरह से इसको लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार और सरकार का रुख क्या नजर आता है? जी बिल्कुल, अभी वीडियो सामने आने के बाद ये बात आ रही है सरकार की तरफ से कि उस बुजुर्ग आदमी की लातूर में जो है मदद की जाएगी। लेकिन सरकार का यही कहना है कि जो भी स्कीमें महाराष्ट्र में चल रही है, चाहे फिर वो लाड़की बहन योजना हो या बाकी की चीजें हो, उससे जो एग्जिस्टिंग स्कीम है क्या उनके ऊपर असर पड़ रहा है, उनके ऊपर फर्क पड़ रहा है। महाराष्ट्र में आने वाले समय में जो कर्ज है वो काफी बढ़ने वाला है वेलफेयर स्कीम्स को लेकर। वो एक चित्र है। दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर जो हकीकत है, महाराष्ट्र आज भी राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या वाला देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या वाला राज्य माना जाता है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो इन पूरे मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म प्लान और उसके साथ साथ सॉल्यूशन की जरूरत रहेगी। आज अभी जो बारिश का समय शुरू है, सीजन शुरू है, वहां पर कहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, वहां जहां पर नुकसान है कि किसानों को वहां पर। और इस बीच इसी पर पूरी रिपोर्ट देखिए। लातूर से आई ये तस्वीरें दिल के इत्मीनान का इम्तिहान लेती हैं। बताते रहिए आप चांद पर चहलकदमी करते हैं, बताते रहिए कि बुलेट ट्रेन पराठा भर रही है, बताते रहिए कि कितने लेन का हाईवे बना दिया गया है, बताते रहिए कि तरक्की के आसमान पर नाच रहे हैं आप, मगर इस बुजुर्ग के बदन का चिपका हुआ लिबास लज्जित कर देगा। लातूर के हाडोतली गांव में रहने वाले 75 साल के अंबादास पवार बैल बन गए हैं। वो बैल बनकर अपना खेत जोत रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी है मुक्ताबाई पवार। दोनों पति पत्नी अपना खेत जोत रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर चलवाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मरता क्या न करता,
किसान का खेत खाली पड़ा रहे तो दिल पर बोझ की तरह होता है, इसलिए किसान ने खुद ही खेत जोतना शुरू कर दिया। इन कदमों को अभी 5 एकड़ का फासला और तय करना है। राहणार हाडोळती, आम्हाला शेत 5 एकर आहे आणि असंच आम्ही कुळ पिताव, घरीच कुळ पिताव, घरीच काढता, बैल नाही काही नाही, आम्हाला बैल परवडणारच, पैसेच नाही तर बैल कशाने घ्या। मग असं पोरगा आहे बाहेर कामाला, उगा त्यानं रोजगार करते का भागते, मग आता उगा नाताला शिकवावं, नातीला शिकवावं म्हणून आमची असं भावना आहे, आम्ही असंच करून असंच भागितो। सरकारनं आम्हाला कर्ज माफ करावं, काही द्यावं, ह्याच्या पायी काय तर करावं, जरा मदत करावं असलं बघून तर, आमचे कष्ट बघून तर करावं। कष्ट काय आहेत ती कुठंच असे कष्ट नाहीत, कुणीच केलेलं बरं आम्ही करता, आम्हाला टाइम आहे करायचा म्हणून करता, सरकारनं बघावं नका। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है कि आदमी ने खुद को जानवर बना लिया सिर्फ इसलिए कि अपनी जमीन पर फसल उगा सके। जब इन बुजुर्ग किसान की तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया और महाराष्ट्र की सियासत सुलग उठी। महाराष्ट्र विधानसभा में मुद्दा गूंजा, विपक्ष ने किसानों की बदहाली पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने इजाजत खारिज कर दी, विपक्ष ने आक्रोश जताया, विपक्ष ने वॉकआउट किया। मैं उस सरकार को सबसे अच्छा समझूंगा, उस सरकार को सैल्यूट करूंगा जिस सरकार के राज्य में एक भी किसान आत्महत्या ना करे। हम बड़ी कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं, परंतु हम आज भी 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आज भी हम किसानों का आत्महत्या नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर काहे की विकास हुआ, काहे का डेवलपमेंट हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, एनसीपी और शिवसेना के डिप्टी सीएम हैं, मगर किसानों की स्थिति में सुधार नहीं है। एक आंकड़ा बताता है कि इसी साल के शुरू के 3 महीनों में 767 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। ये आंकड़े सरकार के दामन पर किसी बदनुमा दाग जैसे ही हैं। रोज किसानों की आत्महत्या हो रही है, 3 महीने में हजारों शेतकरियों ने आत्महत्या की, सरकार को चिंता ही नहीं। महाराष्ट्र में लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक किसान ने, उसके पास बैल नहीं था, 70 साल के किसान ने अपने आप को जोत लिया और उनकी जो हमारी माता जी है उन्हें उसको बैल के जैसे हका है। ये परिस्थिति महाराष्ट्र की है। इस प्रगत राज्य को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है। लातूर से आई तस्वीरें वो आईना है जो सरकार को सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसान ऐसी बदहाल जिंदगी कब तक जिएंगे, किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे। वो कौन सी सुबह होगी जिसमें किसान को बैल बनकर अपना खेत नहीं जोतना पड़ेगा। लातूर से अभिषेक अंकुश और अभिजीत करांडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।